नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। मार्केट महामंत्र के ये एनआरआई स्पेशल एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज तारीख है 22 अप्रैल 2022। चलिए दोस्तों, ये एनआरआई स्पेशल एपिसोड एनआरआईज के लिए तो बना ही रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों, मेरे कुछ रिलेटिव जो एनआरआई यूके यूएस में रहते हैं, उनकी ये डिमांड थी कि हम लोगों को शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो हम शेयर मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो आप हमें बताइए। तो ये एनआरआई स्पेशल में मैं आपको डिटेल में जो टूल मैं आपको बताऊंगा वो आप अच्छे से देखिएगा, लेकिन ये हम इंडियंस के लिए भी उतना ही यूजफुल है, क्योंकि हम इंडियंस के लिए भी जो शेयर मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं वो ये टूल अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। क्योंकि एनआरआईज को कुछ सेगमेंट में काम करने को नहीं मिलता, रिस्ट्रिक्टेड रहता है, इसलिए ये टूल उनके लिए अप्रोप्रिएट है, लेकिन आपके लिए भी अप्रोप्रिएट है। तो दोस्तों, आप लोग भी ये पूरा एपिसोड अच्छे से देखिएगा और अपने एनआरआई रिलेटिव या मित्रों को जरूर आप शेयर कीजिएगा और उनको भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि जैसे जैसे मैं आगे ये ऐसे एपिसोड बनाऊं तो आप लोगों को वो मिलता रहे। चलिए बात करते हैं एनआरआई एपिसोड की। एनआरआईज को कुछ सेगमेंट में रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, इसीलिए हमने ये डिटेल में ये एपिसोड अभी बना रहा हूं। तो ये सब एनआरआई और इंडियंस दोनों को उतने ही यूजफुल है। चलिए, अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनआरआईज के इंडिया में दो तरह के अकाउंट्स रहते हैं। वैसे तो ये अकाउंटिंग का प्रोसेस है, लेकिन उसमें से एक अकाउंट है, उसको अभी दूसरे सेगमेंट में भी उनको काम करने की सहूलियत मिलने वाली है, इसलिए बता रहा हूं। एनआरई और एनआरओ अकाउंट, दोनों तरह के अकाउंट एनआरआई इंडिया में ओपन करवा सकते हैं। वो इंडिया में एनआरआई डीमैट अकाउंट ओपन करवा के, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा के सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में ही काम कर सकते हैं। उनको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करने की उनको इजाजत नहीं है। प्राइमरी मार्केट में काम करने के भी उनके कुछ रिस्ट्रिक्शन है। कोई भी एनआरआई इंडिया में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो डिलीवरी बेस का सिर्फ काम कर सकते हैं, उनको इंट्राडे ट्रेडिंग की परमिशन नहीं है। वो बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो भी कर नहीं सकते, वो एसटीबीटी भी नहीं कर सकते। कोई भी एनआरआई इंडिया में अकाउंट ओपन करवाता है और डिलीवरी बेस में ट्रेडिंग करते हैं तो वो मैं समझाता हूं, ये अपना है निफ्टी 20 से, कि वो आज बाय करे तो वो आज के आज सेल नहीं कर सकते, और आज सेल किया हुआ वो आज बाय भी नहीं कर सकते, वो उनको रिस्ट्रिक्शन है। अभी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा टूल है जिसमें आपको बहुत ध्यान भी नहीं रखना है, क्योंकि आपके पास नॉलेज भी नहीं है और आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि आप डे टू डे बेसिस पे, टाइम टू टाइम बेसिस पे आप उतना ध्यान रख पाओ। तो इसीलिए दोस्तों, ये दो टूल है। एक टूल है, पहले मैं इसको फ्रीज कर देता हूं, निफ्टी 20 और बैंक 20। ये दो टूल आपके लिए इतने रामबाण साबित होंगे कि इसमें आप इतने अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो कि आपको दूसरे कोई टूल में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं इनको फ्रीज कर देता हूं। ये है निफ्टी 20, ये निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ है। ये डिलीवरी बेस की आइटम है। आप सेकेंडरी मार्केट में से इसका आप डिलीवरी ले सकते हैं। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ का ये दोनों प्रोडक्ट है। अभी निफ्टी 20 क्या है और बैंक 20 क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी, जिसका वेटेज इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनी में है। इंडिया की ए ग्रेड की टॉप मोस्ट 50 कंपनी है, उसको निफ्टी 50 में शामिल किया हुआ है, और उसका कंपनी का मूवमेंट जिस हिसाब से होता है
उस हिसाब से ये इंडेक्स मेंटेन होता है। ऐसे ही बैंक निफ्टी है, ये बैंक 20 है, वो बैंक निफ्टी का एसेट है। तो बैंक निफ्टी में इंडिया की टॉप मोस्ट जो 12 बैंक है उसमें से 3-4 पीएसयू भी है और ज्यादातर प्राइवेट बैंक है। उसका प्राइस मूवमेंट जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से यह बैंक निफ्टी वर्क करता है। अभी निफ्टी 20 और बैंक 20 क्या है, ऑलमोस्ट इसका 1% है। निफ्टी 50 का या निफ्टी बैंक का ऑलमोस्ट 1% है। अभी निफ्टी बैंक चल रहा है 36,410 और इसका प्राइस है 366। तो 1% के आसपास रहता है, उसमें कोई आगे पीछे थोड़ा रह सकता है लेकिन 1% के आसपास रहता है। ऐसे निफ्टी 50 है वो 17,215 यानी 17,215, तो उसका प्राइस अभी है 186 यानी 1% के आसपास ये रहता है। अभी इसमें काम करने की सहूलियत क्या है मालूम है आपको, कि सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी का फंडामेंटल चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स ही टॉप मोस्ट 50 कंपनी को ही रिप्रेजेंट करती है। ये शफलिंग निफ्टी का चलता रहता है कि जो भी वीक कंपनी लगेगी उनको निफ्टी इंडेक्स में से बाहर निकाल देंगे और दूसरी कंपनी को एंट्री, यानी निफ्टी 50 में जो कंपनी है वो इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनी है, यानी आपको उसके फंडामेंटल के बारे में भी सोचना नहीं है। निफ्टी 20 निफ्टी बैंक है, उसमें भी इंडिया की टॉप मोस्ट 12 बैंकों का वेटेज है, इसलिए उसके बारे में भी फंडामेंटल के बारे में आपको सोचना नहीं है। सबसे बड़ी सहूलियत ये है। दूसरी सहूलियत ये डिलीवरी बेस की आइटम है। आपको डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट में वैसे तो एनआरआई को अलाउड भी नहीं है, लेकिन अभी कुछ शर्तों के साथ उसको अलाउड करने जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी के लिए आपको यह सजेस्ट नहीं करता हूं। न्यू कमर के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव सेगमेंट है ही नहीं। आपको 1 साल 2 साल 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होता जाए, फिर आप अलाउड करेगी, आरबीआई अलाउड करेगी, एक्सचेंज अलाउड करेगा, तो आप फिर उसमें काम कर सकते हैं। इसलिए आज हम इसकी बात हम नहीं करते हैं। अभी हमें निफ्टी में ही इन्वेस्ट क्यों करना है, वो आपको क्वेश्चन होगा। दोस्तों मैं आपको पिछले 5 साल का मैं आपको निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूं। इसको अनफ्रीज कर देते हैं। चलिए, ये 5 साल का निफ्टी का चार्ट है। इसमें हम 5 साल में सबसे लोअर ले लीजिए कि 5 साल पहले निफ्टी था 9,304, इधर से शुरू करिए 9,304, और 5 साल के बाद में निफ्टी आज है 17,400-500 के करीब। यानी आप सोच लीजिए कि 5 साल में निफ्टी कहां से कहां गया। निफ्टी हर हमेश के लिए बढ़ने ही वाला है। हां, बीच बीच में जैसे कोविड के टाइम पे आया था वैसा, देखिए इसको पहले फ्रीज कर देता हूं तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए नीचे से अप डाउन आते रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, 2 मेंटालिटी से आपको काम करना है कि सबसे पहले कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से। यदि आपका एक्सपेक्टेशन मार्केट में 12 से 24% पर एनम का है, तो एक सिस्टम में आपको दिखा रहा हूं, वो सिस्टम आप यूज कीजिए। आपको 5 साल के होराइजन के बाद मिनिमम से मिनिमम 12 से 18% का रिजल्ट आपको मिलेगा। उससे ज्यादा भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है, लेकिन एवरेज पिछले 5 साल का आप पकड़ लीजिए तो उतना रिटर्न निफ्टी ने दिया ही है। पिछले 20 साल का आप निफ्टी का आप चार्ट पकड़ लीजिए, निफ्टी हर हमेश के लिए बढ़ा ही है। हाँ, बीच में कुछ ऐसे हर्डल आ जाते हैं, जैसे ये हर्डल आया था। ये हर्डल क्या है, कोविड। ये इधर जो नीचे आया, जो मार्च 2020 में कोविड आया, और जो निफ्टी 12,000 12,500 से 7,500 तक आ गया था, लेकिन वापिस ही वो 1-1.5 साल में, आपको पता है 2 साल में कहां से कहां आ गया। तो निफ्टी
इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है और वो हमेशा बढ़ने ही वाला है। उल्टा हमें तो ये नीचे आया था ना, उसको हमें अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमें देखना चाहिए कि उस टाइम पे हम एक्स्ट्रा फंड भी लगा सकते हैं। वो मैं आगे आपको मैं दिखाता हूं। चलिए, तो ये आपने देख लिया कि निफ्टी हमेशा बढ़ता ही जाता है। हाँ, ऊपर नीचे निफ्टी चलेगी, करेक्शन आएगा, चलेगी, करेक्शन आएगा, लेकिन उसको हमें राइड करना नहीं है। मैं जो आपको सिस्टम बताऊंगा उसमें ऑटोमेटिक आप वो सिस्टम को राइड कर लोगे। तो ये इस चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि निफ्टी 20 और बैंक 20 में हमें सिर्फ काम करना है। चलिए, अभी ये दो प्रोडक्ट है, एक है निफ्टी 20 और एक है बैंक 20। आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। आपका होराइजन मिनिमम 2 से 5 साल का होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो भी अच्छा है। आपको पता है कि बैंक इंटरेस्ट इंडिया में भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बैंक में इंटरेस्ट हमें उतना ज्यादा मिलता नहीं है। फॉरेन में तो परिस्थिति उससे भी खराब है, वहां तो वैसे भी नॉमिनल इंटरेस्ट ही बैंक में मिलता है, तो बैंक में रखने का कोई मतलब नहीं है। ये टूल आपको बैंक से अच्छा रिटर्न, बहुत ही अच्छा रिटर्न आराम से देगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि हर महीने की पहली तारीख को, ये ध्यान से सुनिएगा, ये इंडियंस के लिए भी है और एनआरआईज के लिए भी है। आपको मार्केट कहां है उसके बारे में सोचना नहीं है, कहां जा सकता है उसके बारे में सोचना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। आप ऐसा एक साइकिल बना लीजिए कि हर महीने आप कितना पैसा सेविंग्स में डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि 10,000 रुपया, इंडियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूं। इससे भी ज्यादा आपकी कैपेसिटी है तो आप उतना कैपेसिटी में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इंडियन रुपीस में बता रहा हूं कि 10,000 रुपया आप 10,000 रुपीस पर मंथ का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि हर पहली तारीख को, ऐसा पहली तारीख ही नहीं, कोई भी 5 तारीख, 10 तारीख, पहली तारीख आप एक फिक्स कर लीजिए कि वो तारीख को मैं 50-50% में निफ्टी 20 और बैंक 20, मेरे पास जो फंड है उसमें से मैं 50% का निफ्टी 20 ले लूंगा और 50% का बैंक 20 ले लूंगा। दूसरा, आपको कुछ नहीं करना है, ये डिलीवरी बेस की आइटम है। आपने जितने का माल आज लिया उतना पैसा आपके अकाउंट में पहले से होना चाहिए, तो ही आपको ये माल मिलेगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है रेगुलरली। हाँ, ये महीने डाला, ये महीने नहीं डाला, ऐसा नहीं। रेगुलरली आप जो भी तारीख तय करें उस तारीख पे मार्केट कहां है वो आपको सोचना नहीं है। सिर्फ आपको उतने पैसे का निफ्टी 20 और बैंक 20 आपको परचेस कर लेना है और सिर्फ भूल जाना है, फिर उसे देखना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपने 186 में आपने निफ्टी 20 लिया और 2 महीने के बाद ये 150 भी होगा, कोई बात नहीं। 1 महीने के बाद हमारी वापिस तारीख आएगी ना, तब हम ये प्राइस पे परचेस करेंगे। उससे भी मार्केट नीचे जाता है, कोई बात नहीं, आप 140 में भी परचेस करेंगे। हर मंथ आपको परचेस करना है रेगुलरली। इसलिए क्या होता है कि मार्केट ऊपर नीचे कितना भी होगा आपको टेंशन नहीं होगा और आपका एक पोर्टफोलियो अच्छे से बिल्ड हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ रेगुलरली मंथली एक अमाउंट फिक्स करनी है। वो फिक्स है, ऐसा नहीं है कि वो ही फिक्स, इससे कई मंथ के ऐसा होता है, कई बार एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास आ जाते हैं कि चलो ये एक्स्ट्रा सेविंग्स करने में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तब आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में बड़ा क्रैश आया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि अभी 1 महीने पहले ही मार्केट 18,400 की, ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, 18,400 से 15,600 तक आ गया था। इतना बड़ा करेक्शन आए और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सेविंग्स की सहूलियत हो, उस टाइम पे आप 10,000 की जगह पे वहां पे 50,000 डाल दो तो भी वो आपको क्विक रिटर्न दे सकता है, क्योंकि 15,600 का निफ्टी 1 महीने पहले ही था।
उसके बाद में वो वापिस 18,100 तक जाके आया। 3,000 पॉइंट निफ्टी का मूवमेंट, यानी इसमें 30 रुपए की मूवमेंट, ये आपको 150, 55, 60 में मिल रहा था और वो 190 तक भी जाके आया। तो वो क्विक बेनिफिट भी ऐसा मिल सकता है। तो आप पहले क्या कर सकते हैं, एक रेगुलर अमाउंट है वो निफ्टी 20 और बैंक 20 में आप डालते जाइए, और ऐसा बड़ा करेक्शन दिखे तब उसे घबराना नहीं है। एक्चुअली बड़ा करेक्शन है ना, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है, उसी टाइम पे लोग नहीं लेते हैं। मार्केट चलता जाए तो यहां से चलना शुरू करेगा 17,200 के पास, तो 18,000 के बाद सोचेंगे कि चलो अब लेते हैं। वहां से करेक्शन आएगा तो फिर वापस नीचे आएगा, अरे रे मैंने ऐसे क्यों। तो ऐसा नहीं है, हमें घबराना क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी मिनिमम 5 साल के लिए है वो ही हम इसमें डाल रहे हैं। तो मार्केट का तो काम ही है ऊपर जाना नीचे जाना, वो अपना काम करता रहेगा, लेकिन इसमें आपको कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मंथली बेसिस पे आप निफ्टी 20 बैंक 20 में पैसे डालते जाइए हर महीने आपको 5 साल के बाद इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा कि आप कल्पेश खारा और मार्केट महामंत्र को आप अच्छे से याद करोगे कि नहीं, कल्पेश भाई ने ये एक अच्छा टूल हमें दिखाया था जो हमें शेयर मार्केट में एंट्री लेने के लिए हमें बहुत सहूलियत हुई। तो एनआरआईज, आप सबसे पहले इधर से शुरुआत कर सकते हैं। सब कुछ में आज ही आपको ऐसी बहुत टेक्निक है डिलीवरी बेस में काम करने की भी, लेकिन एक ही दिन में मैं आपको सिखा दूंगा तो आप भी भूल जाओगे और मैं भी दूसरा एपिसोड कैसे बनाऊंगा। तो आज के लिए मैं सर आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि आप इंडिया में देखिए दोस्तों, अगला 20 साल इंडिया का है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का है। उसमें आपको आप पार्टिसिपेंट आप जरूर कीजिए। उसका एक पैरामीटर क्या है कि 2 साल में इंडिया में डीमैट अकाउंट 4 करोड़ से 9 करोड़ हो गए हैं। तो इंडियंस का भी इंडिया में उतना पार्टिसिपेंट है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, तो आप भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अच्छे से पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल थिंग है, कुछ भी आपको ऐसा है कि मुझे शेयर मार्केट में कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं पता है, सिर्फ मेरा इतना मानिए, ये 10,000 का अमाउंट मैंने लिखा हुआ है, उसको आप 1,000 रुपया 2,000 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि नहीं ये सिस्टम है वो अच्छी है, उसके बाद में आप अपनी अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ये समझने के लिए मैंने 10,000 रखा है, उसको आप 10 लाख भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपके पास पैसा है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्स में काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, क्योंकि देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा बुरा हो सकता है। कोई कंपनी ये 5 सालों के लिए अच्छा कर रही है, अगले 10 सालों के लिए अच्छा नहीं करेगी या बंद हो जाएगी, जैसा सत्यम के साथ हुआ था। तो वैसा भी हो सकता है। लेकिन इंडेक्स का हमें बेनिफिट ये है कि इंडेक्स ऐसी कंपनी को तुरंत बाहर निकाल देगी और दूसरी अच्छी कंपनी को इंडेक्स में ले लेगी। यानी इंडेक्स में जो रहेगा वो अच्छी कंपनी ही रहेगी। तो इंडेक्स हमेशा ऊपर जाने वाला है, वो मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया और आप फील भी करोगे। तो अभी आपको फाइनली इंडियंस को और एनआरआईज को करना सिर्फ कितना है, आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाइए। उसमें सिर्फ निफ्टी 20 और बैंक 20, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप एक अमाउंट फिक्स कीजिए, वो अमाउंट का 50-50% निफ्टी 20 और बैंक 20 आप अभी से लेना शुरू कीजिए। आज के आज अकाउंट ओपन करवाइए, लेना शुरू कीजिए, और अगले 5 साल के बाद ही पता चलेगा ऐसा नहीं है, बीच बीच में आपको पता चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसे अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो जितनी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आगे बढ़ेगी, जितना निफ्टी आगे बढ़ेगा, उतना आपका ग्रोथ भी हो जाएगा और मार्केट की वोलेटिलिटी का कोई आपको टेंशन रहेगा नहीं। मार्केट ऊपर नीचे होता है, चलिए वो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ही है, क्योंकि अगले महीने हमें कुछ सस्ता माल मिलेगा। तो इसीलिए
अकाउंट ओपन कीजिए। जितना भी आपके पास सेविंग्स है, जिसकी आपको 5 साल के लिए जरूरत नहीं है, वैसा फंड आप आधा आधा निफ्टी 20 और बैंक 20 आप लेना शुरू कर दीजिए और अच्छे से आप प्रॉफिट कमाइए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप ये एपिसोड रिपीट करके भी देख सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं मेरे अगले एपिसोड में या अगला एनआरआई स्पेशल बनाऊंगा, तब मैं आपको अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों, आज से ही इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए।